welcome to my channel Avara Vlogger. This is Ashwin Raj Shetty and today I am going to Sinhgarh Fort. Let's go. पॉइंट तक पहुंचने के बाद यहाँ से आप बाई रोड जा सकते हो, यहाँ से आप बाई ट्रैक जा सकते हो। अभी हम जा रहे हैं बाई ट्रैक। चले आप बेस तक नीचे चलकर आ सकते हो। 700-800 मीटर का रास्ता है। ये बेस तक आप पहुंच जाओगे ऐसे, और यहाँ से ट्रैक शुरू होती है। अभी चलो निकलते हैं, स्टार्ट करते हैं। बाई रोड के लिए अभी रास्ते से अलाउड नहीं कर रहे हैं, सो अभी हमें ट्रैक करके ही जाना पड़ेगा। तो अगर आप भी आते हो तो अगले 15-20 दिन या 1-2 महीने तक तो मुझे लग रहा है कि बाई रोड ही बंद ही रहेगा। उसके बदले आपको बाई ट्रैक ही आना पड़ेगा। गाइस, हमें जहाँ भी ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पर केयर करना बहुत ज़रूरी है कि कहीं प्लास्टिक की बोतल हम भूल ना जाए, कहीं डाल ना जाए। ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे। तो चलिए, अभी यहाँ से रास्ता शुरू हो रहा है तो हम ट्रैक करते हैं। रास्ते में गाइस बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे शॉप्स दिखाई देते हैं, जहाँ पर आप कुछ भी, नींबू शरबत हो या कैरी हो, आंवला हो, जो कुछ भी चाहिए हो आप खा सकते हो, पी सकते हो। फोर्ट्स के ऊपर आने के बाद जो हमें केयर रखनी चाहिए, वो कुछ भी रूल्स हो तो इस बोर्ड पर लिखे हुए हैं, वो पढ़ लेना। ट्रैक करते हुए इस रोड से सीधा यहाँ तक जाना है। यह है सिंहगढ़ फोर्ट। दरवाजे से निकलने के बाद आपको एक और दरवाजा दिखता है सामने, तो हम उसके अंदर जाते हैं। करने के बाद आप किले के अंदर पूरी तरह से एंटर हो जाते हो। इस किले को 3 दरवाजे बनाने का पीछे हेतु ये था कि दुश्मन अगर हमला करने को लिए आए तो उसके लिए, डिफेंस के लिए ज़्यादा वक्त हमारे पास बचा रहे कि हम उस वक्त तक तैयार रह सकते हैं अगर दुश्मन हमारे ऊपर अटैक करने आता है। तो ये इसके पीछे की स्ट्रैटेजी थी, ये हम कह सकते हैं। अगर दुश्मन हमले के लिए आएगा तो एक दरवाज़ा खुलने तक, दूसरा दरवाज़ा खुलने तक, तीसरा दरवाज़ा खुलने तक बचाव के लिए हम तैयार हो जा सकते हैं। ये इसके पीछे की स्ट्रैटेजी थी। तीन नंबर गेट से आप अंदर आने पर आपको राइट साइड पर एक रास्ता मिल जाएगा और सीधे आपको एक रास्ता लेकर जाएगा। हम अभी जाते हैं सीधे।
यह है तोफ खाना। यहाँ उस वक्त दारू गोला हो या तोफ खाना हो, कुछ भी हो तो इसके अंदर रखा जाता था। ये एक स्टोर रूम की तरह रहता था हथियारों के लिए। यहाँ पे तोफ खाना, तोप, दारू वाला ये सब स्टोर करके रखा जाता था, ताकि अगर दुश्मन हमला भी करे तो यहाँ से नज़दीक ही है गेट। सीढ़ियों के सहारे से हमें दूसरी तरफ जाना है। यहाँ पे एक तोफ रखी हुई है, वो हम देखते हैं, चले। नब्बे साल में रामलाल नायक जी से लोकमान्य तिलक जी ने ये घर लिया था। और इस घर पर एक ऐतिहासिक भेंट हुई थी, जो थी महात्मा गांधी और लोकमान्य तिलक जी के बीच। 1915 में जब महात्मा गांधी पुणे में आए थे, तब लोकमान्य तिलक जी से वो सिंहगढ़ पर इसी घर में मिले थे। वो इस घर का इतिहास है। यहाँ से आगे जाने पर हमें छत्रपति राजाराम महाराज की समाधि दिखाई देगी। छत्रपति राजाराम महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज के दूसरे पुत्र थे। उनकी 30 वर्ष की आयु में देहांत हो गया था इसी किले पर। तो इनकी यहाँ ये इसी किले पर समाधि भी है। चलिए देखते हैं। यहाँ पर एक आपको हनुमान जी का मंदिर भी दिखाई देगा। राजाराम महाराज की समाधि के बाएं तरफ आपको हनुमान जी का मंदिर भी दिखाई देगा। अभी मुड़ते डाइने यहाँ पर राजाराम महाराज की समाधि है। राजाराम महाराज की समाधि के सामने दाहिनी तरफ आपको एक पानी की टंकी दिखेगी, लेकिन अब इसका पानी पीने लायक नहीं बचा। और छत्रपति राजाराम महाराज की समाधि के पीछे भी एक तो पानी की टंकी है, उसका भी पानी पीने के लायक नहीं है। मैं अभी आगे बढ़ते बढ़ते तानाजी कड़ा के पास आ चुका हूँ। अभी हम देखते हैं तानाजी कड़ा, मतलब सूबेदार तानाजी मालुसरे जब उदयभान राठौड़ के ऊपर हमला करने के लिए आए थे, जब इन्होंने ये किला जीता था, तब उन्होंने ये इस चट्टान को पार किया था। गाइस, इस तटबंदी में आप देख सकते हो ये छोटे छोटे कॉलम है। ये कॉलम हाफ कवर्ड है और हाफ ओपन है। इसे मराठी में जंगिया नहीं थे झुरोके कहते हैं। इसका यूज़ इसके लिए मामूली हुआ करता था, अगर
समझ लो यहाँ पे कोई सिक्योरिटी मतलब सैनिक यहाँ पे खड़ा है और उसको अगर नीचे की तरफ देखना है कि कोई आ रहा है कि नहीं। अगर उसे लगा कि कोई यहाँ से नीचे आ रहा है हमला करने के लिए, दुश्मन अगर ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि यहाँ से ऊपर आने के लिए, तो यहाँ से वो बंदूक हो या बाण हो, यहाँ से वो निशाना लेकर वो उसको मार सकता था और नीचे वाले को पता नहीं चलता था कि ऊपर से कहाँ से बाण आ रहा है। तो इसके लिए खास करके ये ऐसी जंगियाँ नहीं तो ज़रूर के बनाने का तरीका ऐसा था और उसके पीछे की स्ट्रैटेजी ऐसी थी कि तटबंदी के बीच में ऐसे कॉलम लगा के उसको हाफ कवर, और हाफ कवर इसके लिए रखा जाता था कि जब हम नीचे से ऊपर देखते हैं तब हमें वो पूरा कवर लगता है, लेकिन अब जब आप नीचे देखते हो तब आपको ये नीचे की तरफ ओपन है तो नीचे वाले को पता नहीं चलता कि कहाँ से बाण आ रहा है। तो जब तक वो देख पाता तब तक उसकी जान भी चली जाती थी। चलिए चलते हैं झुंझार बुरुज के पास। मैं खड़ा हूँ झुंझार बुरुज पे। सह्याद्री किलो में यार या कोई भी किले में हो, बुर्जों की वैल्यू उतनी ही बढ़ती है क्योंकि बुर्ज जो होते हैं वो तटबंदियों का एक सेंटर रहता है। उसके ऊपर हम संरक्षण के लिए यहाँ पे सैनिक जो खड़े रहते हैं उनकी जिम्मेदारी क्या ऐसी रहती थी कि अगर कुछ किसी पर अटैक करना हो या किसी पर गोलीबार करना हो तो ये पॉइंट जो रहता था ये सबसे मजबूत और सबसे इम्पोर्टेंट जगह थी बुरुज। इसलिए किलों में जितने भी किले हैं उसमें बुरुज मिलते और बुरुज इस किले की मतलब जान होती है। अटैक करना हो किसी के ऊपर या किसी डिफेंड करना हो फोर्ट, तो बुरुजों की वजह से वो किला बहुत डिफेंड होता था। इस दरवाजे का नाम कल्याण दरवाज़ा है। ये गढ़ की पश्चिम दिशा पर स्थित है और ये दरवाज़ा नीचे कल्याण गांव की तरफ जाता है। ये देखिए ये है वो दरवाज़ा। एक ही टंकी ऐसी है सिंहगढ़ फोर्ट के ऊपर जिसका पानी पीने के लायक है और ये पीने के लिए इन्होंने टंकी यही है, लेकिन यहाँ के रहवासी लोगों ने इसके ऊपर पत्थर मार के रखा है जिससे वो पानी गंदा ना हो और उसमें कोई कचरा ना गिरे। और उसके पास ही एक श्री हनुमान जी का भी मंदिर है। ये समर्थ स्थापित मारुति ऐसे लिखा है, तो ये भी आप देख सकते हैं। और ये पानी बहुत ठंडा है और ये बहुत स्वादिष्ट भी पानी है इसका। ये टंकी के ऊपर इन्होंने पत्थर मार के रखा है। पुणे दरवाजे की तरफ जब आप बढ़ते हो तो आपको रास्ते में अमृतेश्वर मंदिर दिखता है। चलिए देखते हैं कैसा है। बहुत ही अच्छा और ये पुराने कालीन मंदिर की तरह इसे मेंटेन करके रखा है अच्छी तरह से।
अभी के लिए यहाँ पे एंट्री अलाउड नहीं है गाइज। आप देख सकते हो यहाँ पे वो स्टैचू दिख रहा है, तानाजी मालुसरे शिवाजी महाराज के पास बैठे और वो शपथ ले रहे हैं कि मैं अभी रायबा की शादी बाद में पहले मैं सिंहगढ़ जीतूँगा। ये वो शपथ ले रहे हैं, वो आपको दिख रहा है। ये उनके साथ जो कोई भी मावले आए थे, ये उनके सबके स्टैचूज़ हैं। और यहाँ पे वो सामने आपको दिख रहा है, ये तानाजी मालुसरे जी की समाधि है। ये जो आपको मूर्ति दिख रही है, ये तानाजी मालुसरे की समाधि है। बाई तरफ हमें कोंडाणेश्वर मंदिर दिखाई देता है। चलिए चलते देखते हैं। मैं अभी सिंहगढ़ फोर्ट के ऊपर हूँ, गेट नंबर 2 पुणे दरवाज़ा। अभी मैं इस फोर्ट के इतिहास के बारे में अगर आपको बता दूँ तो 1662, 63 और 65 को मुगलों को हम लोगों ने सिंहगढ़ फोर्ट ने देखा था। 1665 को जब मिर्ज़ा राजा जयसिंह जब स्वराज के अंदर हमला करने के लिए आए थे, तब शिवाजी महाराज के पुरंदर फोर्ट को हराकर उन्होंने, जब शिवाजी महाराज ने जब बहुत सरदारों की जान जा रही थी, तब उस वक्त पुरंदर की संधि की थी। उस संधि के वक्त छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस किले के साथ और 22 किलों को मुगलों को सौंप दिया था, ताकि वो थोड़े दिन के लिए कुछ शांत हो जाए, कुछ चेंज हो जाए, क्योंकि बहुत हमला हो रहा था, बहुत स्वराज में बहुत नुकसान हो रहा था। इसकी वजह से शिवाजी महाराज ने एक युक्ति लगाई थी कि इससे अगर कुछ बचाव हो सकता है या कुछ हमें टाइम मिल सकता है कम बैक करने के लिए। तो उन्होंने एक 5 साल तक का टाइम लिया था। और 1670 में जब तानाजी मालुसरे ने यह किला जिताया था, तो उन्होंने उनके प्राणों की बाजी लगाकर इस किले को जिताया था। जब उन्होंने इस किले को हमला करने के लिए जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, उन्होंने ये प्लान किया था कि जो अभी इसके फोर्ट पर तानाजी कड़ा हमने देखा, उस फोर्ट तानाजी कड़ा से वो ऊपर आए थे, रस्सी के सहारे वो चढ़कर ऊपर आए थे। और वो जो एरिया है, उस एरिया पर कोई सुरक्षा नहीं थी, क्योंकि वो एरिया ऐसा था कि जब दुश्मन को भी ऐसा लगा था, उदयमन राठौड़ की सिक्योरिटी को भी ऐसे लगा था कि वो जगह बहुत रिस्की है, वहाँ से कोई नहीं आ सकता। लेकिन मराठे तो मराठे है भाई, कहाँ से भी आएंगे। तो वहीं से आए थे, उस रस्सी के सहारे जब ऊपर चढ़े, उसके बाद गाइज वो ऊपर आए। ऊपर आने के बाद उन्होंने युद्ध जीता। लेकिन युद्ध में ऐसे हुआ था कि तानाजी मालुसरे पहले कुर्बान, उनकी जान की उन्हें कुर्बानी देनी पड़ी थी। उस वक्त जब उन्होंने उदयमन राठौड़ से युद्ध किया था, उदयमन राठौड़ के साथ जब युद्ध किया था, तो उदयमन राठौड़ ने उनका हाथ काट डाला था। उसके बाद भी उन्होंने लड़ाई कंटिन्यू रखी। उसके बाद उनकी उसी हालत में उदयमन राठौड़ के साथ युद्ध होते होते उदयमन राठौड़ ने उन्हें मार डाला था। उसके बाद जब बहुत उनके जो मावले थे वो बहुत डर गए थे, मतलब उन्होंने होप छोड़ दिया था कि अब हम ये युद्ध नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारा लीडर अब नहीं रहा। उसके बाद जब मावले उस रस्सी के सहारे जब नीचे जा रहे थे, तब सूर्याजी मालुसरे, तानाजी मालुसरे के जो भाई थे सूर्याजी मालुसरे, उन्होंने उस रस्सी को काट डाला और उन सैनिकों को मावलों को कहा कि अगर आपको जान देना है तो यहाँ से रस्सी से नीचे, रस्सी मैंने काट डाली है, यहाँ से कूद के जान दो। अगर जान देना है तो लड़के जान दो। आपके पास एक ऑप्शन बेटर है कि आप लड़के जान दोगे तो बलिदान नहीं होगा और हमारे पास गढ़ तो आ जाएगा कम से कम। उसके बाद जो मोटिवेशन की ज़रूरत थी ना, कि हमारा लीडर मर गया फिर भी हम लड़ेंगे जीतेंगे, वो सूर्याजी मालुसरे जी ने किया था। और उसके बाद सभी मावलों ने उसी जोश के साथ फिर से वो युद्ध लड़ा था और उदयमन राठौड़ को हराया था, मारा डाला था और इस गढ़ को वापस लेकर आए थे। जब ये बात सब शिवाजी महाराज को पता चली थी, तो उन्हें बहुत दुख हुआ था कि उनका दोस्त यार अभी नहीं रहा। तानाजी मालुसरे के बाद, उनके मरने के बाद जब छत्रपति शिवाजी महाराज ने उनकी हालत देखी, तो उसके बाद उन्हें बहुत दुख हुआ, वो नहीं सह सके। तो उसके बाद उन्हें ऐसा लगा कि यार मेरा एक शेर निकल गया। तो उसके बाद उन्होंने गढ़ आलापन सिंह गेला, ये स्टेटमेंट मतलब उनके मुंह से निकला था, गढ़ आलापन सिंह गेला। इसका मतलब ऐसे होता है गाइस, गढ़ आलापन सिंह गेला ये मराठी वाक्य है। मतलब इसका मतलब ऐसे होता है कि मेरे पास गढ़ तो आ गए, लेकिन मेरा शेर अब नहीं रहा।
और इसकी वजह से उनकी कुर्बानी को हम याद करने के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस कोंढाणा किले का नाम सिंहगढ़ रखा था। तो यही था इस किले का इतिहास। मैंने आपको जितना हो सके उतना बताने की कोशिश की। कुछ गलत हुआ हो तो माफ़ कर देना, और आपको जितना हो सके मैं आपको बताने की कोशिश की। तो चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और शेयर कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपको कुछ बताना हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो को लाइक करके जाना भाई प्लीज़। चलो गाइज, मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो में। हम किसी और फोर्ट पर होंगे, उसकी वीडियो में हम आपको दिखा देंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय।